हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से आप लोग का तैयारी चल रहा होगा। उम्मीद हमें यही है कि आप लोग का जो है पढ़ाई लिखाई एकदम बेहतरीन तरीका से होते रहे और आगे की ओर बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। आज हम लोग जो है मॉक टेस्ट 3 को देख रहे हैं। आज हम लोग मॉक टेस्ट देखेंगे। पिछले क्लास में भी पिछला बार जो है मॉक टेस्ट 2 का देखे थे। उसमें जो है आपका नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन था, जो बेसिक आपका तो होता है, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। आज उसी को फिर से हम लोग लेकर आए हैं मॉक टेस्ट 3। इसमें भी आपको जो है नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम पावर, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम और भी आपको बेसिक चैप्टर जो है उससे संबंधित क्वेश्चन है। ये आपका मॉक टेस्ट जो है लेकर आने का मेन मकसद यही है कि आप लोग को इस तरीका का जो चैप्टर है या टॉपिक है, इसके क्वेश्चन को जो है आप जो है अच्छे तरीके से एकदम समझ लीजिए, डील कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे। ठीक है ना, चलिए बहुत सुंदर। तो आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। उससे पहले हम आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। ये टेस्ट जो है मॉक टेस्ट जो 3 है, इसे लेकर आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। 4-5 दिन से हम थोड़ा सा काम में फंसे हुए थे, कहीं बाहर चले गए थे, तो हम फिर से आप लोग का रेगुलर आप लोग के साथ रहेंगे। ठीक है ना, तो आइए क्लास का शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 72 लिखा गया है क्या, यहां पर है 8 2 5 7 A 5 2 B और 6। डिविजिबल बाई आपका कितना दे रखा है, 72। ये 72 अगर है तो सबसे पहला तो इसको फैक्टर कीजिएगा, तो ये आएगा आपका 9 गुना 8, 9 8 72। अर्थात ये 2 गो टर्म आ गया, 9 और 8 आया। तो यहां पर सबसे पहला चीज कि 9 और 8 का रूल आपको पता होना चाहिए। 8 का रूल क्या है, 8 का रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है आपका 8 से कटना चाहिए। कंडीशन आपके साथ क्या दिया गया, बी एक अधिकतम मान है, तो बी एक अधिकतम मान है, तो सबसे पहले तो 8 से विभाजित संख्या यहां खोजिएगा। तो यहां पर बी पर आएगा क्या, उससे पहले यूनिट डिजिट यहां 6 है और 8 के मल्टीपल में यूनिट डिजिट जो होता है 6 दो ही जगह पर आएगा, या तो 16 पे आएगा या तो 56 पे आएगा। अर्थात यहां पे या तो 16 बचाना पड़ेगा या तो आपको 56 बचाना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज कि यहां पर जो है 16 बचाने के लिए 8 या 24 और 1 25 यानी 5 रखिएगा, तो काम आपका हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। और दूसरा है आपको क्या बोले हम कि 56 बचाना यानी कि 5, तो 8 दूना 16, 8 या 24, 24 और 5 29। यहां पर आपका 9 भी रखिएगा तो 8 या 24 और 5 29, 5 बच जाएगा। 8 दूना 16 और 5 21। यहां पर अगर 1 भी रखिएगा तो भी आपका यूनिट डिजिट छो आ जाएगा, यानी कि आपका कट जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आपके साथ पूरी तरीका से दे रखा है, क्या होना चाहिए, बी एक अधिकतम मान होना चाहिए। तो बी का अधिकतम मान आपको क्या निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है। क्लियर है ना। अब आइए 8 का काम आपका हो चुका है, अब हम लोग 9 का काम करेंगे। यहां पर जो है आपका बी का वैल्यू पूरा हो गया है, तो यहां 8 2 5 7 A 5 2 9 6 और डिविजिबल बाई कितना है, 9, यानी कि 9 से इसको भाग करना है। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन करने जाइएगा तो 9 का केस क्या कहता है कि 9 का डिजिबिलिटी फॉर्म होता क्या है कि सम ऑफ डिजिट 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 का डिजिबिलिटी फॉर्म क्या है कि सम ऑफ डिजिट 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 9 ये कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 इधर कैंसिल हो गया, 5 और 5 10, 10 और 8 18 इधर कैंसिल हो गया, और इधर बच गया 6 और 2 8, यानी कि 8 और प्लस A। अब 9 से कटने के लिए यहां पर अगर हम A के जगह पर 1 रख दे तो मेरा काम हो जाएगा, 8 1 9, 9 से कट जाएगा। अर्थात A का वैल्यू आपके पास 9, ये 1 आ गया और B का वैल्यू आपके पास 9 आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि 8A और प्लस 9B 9A 9A 8B और प्लस 9A का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल
बी का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो कहिए सर 9 आया है, तो 9 कहते हैं 9 8 आपका 72 और प्लस ए का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि 9 72 और 9 आपका 81 और 81 किसका वैल्यू होगा, तो कहिए सर 9 का। और ये आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, समझ में आया? चलिए बहुत सुंदर, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या क्या है इसमें। डिजिबिलिटी का देखिए, इसमें डिजिबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसमें डिजिबिलिटी का फॉर्मेशन जो है आपको पूरी तरीका से क्लियर होना चाहिए, जो आपको पहले भी हम बता चुके हैं। कोई अगर नए आप लोग देख रहे होंगे, कोई नए व्यूअर होंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद जाइएगा आप मेरे चैनल पे, उस पर प्ले लिस्ट होगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, नंबर सिस्टम एक फोल्डर होगा, उसमें देख लीजिएगा डिजिबिलिटी का आपको रूल अच्छे तरीके से समझा दिया गया है, ठीक है ना। उसको एक बार अच्छे से गहन मंथन कर लीजिए, देख लीजिए, पूरी तरीका से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर लिख रहा है क्या कि 108 से 520 तक 8 से विभाजित संख्या कितनी है जो 12 से विभाजित नहीं हो। तो 12 से विभाजित नहीं होने का मतलब यह हुआ कि 8 और 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 24 से विभाजित नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहां पर 108 है, 8 से विभाजित कितनी संख्या जो 12 से नहीं है, यानी 12 से हटाना पड़ेगा 12 वाला, तो 8 वाला पहले निकाल लो। तो तक के केस में जो छोटा में से एक कैलकुलेशन करेंगे, यहां 8 हो जाएगा माइनस 107 और बटा में यहां पर 8 आ जाएगा। यहां कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा कितना, तो 8 6 का 48 और 4 8 5 40, यहां 8 से काटिएगा तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, 2 8 तिया 24, अर्थात यहां पर बच गया कितना 52। यह आपका निकल के आ गया 52। यह 8 से विभाजित है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 8 से विभाजित हो और 12 से विभाजित ना होना चाहिए। तो 12 से विभाजित यदि ना होना चाहिए, तो 12 से ना विभाजित वाला यदि हम लोग संख्या निकालने जाएंगे, तो हम लोग को 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा, यानी 24 से विभाजित हमको देखना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 520 और बटा आपका 24 और माइनस 107 और बटा आपका 24। यहां कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहां कैलकुलेशन कीजिए तो 24 से इसको काटिएगा, चौबीस दूना 48 और 24 से कम 24, यहां 24 से काटिएगा तो 24 24 96 4, यहां पर घटाने के बाद आ जाएगा कितना 17। तो ये टोटल में से 52 में से 17 घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा कितना 35, और ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, समझ में आ गया? एक का करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये बेसिक जितने भी टॉपिक है उसका क्वेश्चन जो है आपको पूरा का पूरा ओवरऑल हम चैप्टर को यानी ओवरऑल टॉपिक को एक साथ हम लोग मर्ज करके देख रहे हैं, ठीक है ना। ये एक साथ हमने मर्ज करके लाया है ताकि सारा चैप्टर जो है या सारा टॉपिक जो है बेसिक वाला वो क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। क्लियर है ना? बाकी आप लोग देखते रहिएगा, चलते रहेगा। ये टेस्ट जो है मॉक टेस्ट हमेशा आपको आते रहेगा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह में ये आपको आते रहेगा, देखते रहिएगा। ये निचोड़ है, ये ओवरऑल टॉपिक का जो कहते हैं ना कि ये निचोड़ है, यानी सारा टॉपिक को एक साथ मर्ज करके लाया गया। हर एक टॉपिक से एक का क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन को उठा के लाए हैं। क्लियर है ना? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा पूर्ण वर्ग भाजकों की कितनी संख्या होगी? पूर्ण वर्ग भाजकों की, पूर्ण वर्ग भाजक निकलेगा कैसे? तो यहां पर सबसे पहले 18 गुना 15 गुना 36 गुना 45, सबसे पहले इसका फैक्टर कीजिएगा। तो ये फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा, यहां पर आएगा 2 गुना 9, 2 गुना कितना होगा 3 का स्क्वायर, यहां कीजिएगा तो आ जाएगा 3 गुना 5, यहां पे कीजिएगा तो यह आएगा 3 का स्क्वायर और गुना 2 का स्क्वायर, और यहां गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर और गुना 5, 9 5 आपका 45। अब यहां पर आपको क्लियर हो गया। अब सबका पावर जो है निकालिएगा तो 2 के पावर क्या आएगा, 1 2 और 1 3, ये 3 आ जाएगा। 2 और 1 3 आपका इधर आ गया। 3 को देखेगा तो 1 2 2 2 3 3 3 2 5 5 2 7, और गुना 3 पे पावर आपका आ जाएगा 7। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है। और 5 का संख्या क्या है, 2 गो। पूर्ण वर्ग भाजक हमको ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग भाजक का मतलब क्या है कि पावर को 2 से भाग कीजिए और 1 जोड़ दीजिए। पावर को 2 से भागा करेंगे यानी 3/2 और +1।
यहां 1 आ जाएगा, 7/2 और +1 यहां पर आ जाएगा, 2/2 और +1 ये निकल के आ गया। यहां काटिएगा तो 1 1 1 कितना होगा 2 गुना, यहां हो जाएगा 2 तिया 6, 3 3 और 1 4। देखिए भागा देने के बाद यहां पर पॉइंट आएगा, तो पॉइंट को आपको लेना नहीं है, सिर्फ पूर्णांक संख्या लीजिएगा। कितना टाइम लगेगा तो कहिएगा सर 3 टाइम में ये लगेगा, 3 टाइम 3 और 1 4। और यहां पर हो जाएगा, काटिएगा तो ये 2 से 2 1 कैंसिल, 2 और 1 1 1 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना कितना आ गया 16। और ये आपको आंसर निकल के आ गया है कितना 16। क्लियर है? ये आपको पूर्ण वर्ग भाजक के संख्या ज्ञात हो चुका है। समझ में आया? पूर्ण वर्ग भाजक के संख्या ज्ञात हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़िए। अगला है सम एवं विषम भाजकों का औसत ज्ञात करें। इसका सम एवं विषम भाजकों का औसत, सबसे पहला चीज भाजकों का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग को बता दिया गया है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यह है 24 और गुना 15 और गुना है आपका 18, इसको प्राइम फैक्टर में पहले लीजिएगा। तो यह 8 तिया 24 मतलब 2 पे पावर 3 गुना 3, यह आपका हो गया कितना तो 3 गुना आपका 5 आ जाएगा। इसे लीजिएगा तो आ जाएगा 9 दूना 18 यानी कि 3 का स्क्वायर और गुना 2। अब यहां पर आ जाइए कि 2 का संख्या है कैगो, 3 का संख्या है कैगो, वो निकालिएगा। तो यहां पर आ जाएगा 2 का संख्या 3 और 1 4 हो जाएगा, गुना 3 का संख्या भी यहां पर कितना हो गया 4 और 5 का संख्या यहां पर 1। सब एवं विषम भाजकों का योग ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले सम भाजकों का योग क्या होगा, इवन डिवाइजर, इसका योग निकालने जाइएगा। पावर 1 बढ़ाएंगे, पावर 1 बढ़ाने के बाद सम में बताए थे क्या कि सम वाला जो संख्या होगा यानी 2 के पावर में हम 1 तो बढ़ाएंगे लेकिन घटाएंगे 2। यहां पर 2 पे पावर 4 को 5 बनाइएगा यानी 32 में से 2 गया, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 30, गुना ये 3 पे पावर 4 है 1 बढ़ाएंगे 5, 3 पे पावर 5 243, 243 में से 1 घटाइएगा 242, 243 माइनस 1 242 और बटा में क्या बोले थे 3 माइनस 2, 3 माइनस आपका कितना होगा 1, गुना 3 पे पावर 2 25 माइनस 1 24, 24 बटा यहां पर 5 में से 1 गया 4। ये काटिएगा तो यह आ जाएगा आपका 121 और इधर काटिएगा तो यह आ जाएगा 6 1 2 1, यहां आ जाएगा 30 21 और 6 और बटा में। अब यहां पर हमको ये योग निकल के आ गया, इवन डिवाइजर का ये योग निकल गया और हमको चाहिए क्या तो औसत चाहिए। तो पहले इसका औसत अगर निकालिएगा तो कुल भाजकों का योग बटा कुल भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या यहां पर लीजिएगा इवन वाला में। तो इवन वाला में भाजकों की संख्या निकालने के लिए भाजक वाला पावर को कुछ नहीं कीजिएगा यानी 4 गुना 4 और 1 5 और गुना 1 और 1 2। यहां से काटने जाइएगा तो 2 से काटिएगा तो नहीं 2 को रहने दीजिए, डायरेक्ट गुना कर देंगे। 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 5 15 यानी 15 दूना 30, उधर हो गया 15 तिया 45, 45 से कम 45 की 5 हाथ में 4, 45 दूना 90 4 94 और 45 और 9 54 और यहां पर आ जाएगा 5 दूना 10 544.1, 45 से कम 45 हो जाएगा जी, 15 तिया 45 से कम 45 4, 45 और 4 45 दूना 90 और 90 और 4 94, 9 बच गया, 45 से कम 45, 45 और 9 तो 45 और 9 हो गया 54। चलिए ये औसत किसका निकल के आ गया इवन का। अब ऑड का निकालिए, ऑड डिवाइजर। तो ऑड डिवाइजर का योग जाइएगा निकालने के लिए तो सिर्फ ये वाला लीजिएगा। तो 121 और गुना 6, क्योंकि ऑड वाला का ये इवन वाला यानी 30 जो आया इसका काम नहीं है। उसके बाद नीचे ऑड डिवाइजर का संख्या 5 गुना 2, 5 गुना 2, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, ये योग निकल के आ गया। ये आपका क्या निकल के आ गया योग। और औसत निकालने जाइएगा, औसत तो ये क्या निकल के आ गया 121 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 10। यहां गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6 और 6 दूना 12 के 2 1 6 और 1 7 72.6। अब ये दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा 5 अब 5 6 5 11 1 4 2 6 और 1 7
और यहां पर आ जाएगा 7 और 4 11 और 5 और 1 6, यानी 617.1 आपका आंसर आ गया। या ऑप्शन आपका 2। क्लियर है? समभाजकों का औसत, विषम भाजकों का औसत, तो सबसे पहले फैक्टर कीजिएगा, उसके बाद समभाजक वाला में औसत निकालिए, विषम भाजक वाला में औसत निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आपके सामने आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइजर से, ये भी आपको कितना दिखा रहा है 88। यहां 4 8 x 4 9 2 3 y है और 8। यहां पे जाइएगा सॉल्यूशन करने के लिए, किससे हमको करना है, तो 88 से 88 का मतलब 11 गुने 8, 11 गुने 8, 8 का फॉर्म है लास्ट का 2 डिजिट। यूनिट डिजिट पे यहां 8 आया है, 8 का टेबल में 8 तभी आ सकता है, या तो खुद 8 हो जाए या तो फिर 8 6 का 48, 8 6 का कितना 48 होना चाहिए। अब यहां 8 को कीजिएगा तो 8 चौ 32, यहां पर 2 ले सकता है, 2 लेगा तो आपको कट जाएगा, और 2 लेगा 48 अगर लाना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। 6 अगर 6 रखेगा तो 8 चौ 32 और 32 और 4 बच जाएगा, 4 यानी 48, 8 6 का 48, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? आपका काम हो जाएगा 6 रखेगा तो, यानी कि मैक्सिमम यहां पर क्वेश्चन में क्या है, बाई का अधिकतम मान के लिए, तो बाई का अधिकतम मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब 11 का फॉर्मेट निकालिए, यानी कि 11 में जाइएगा, वहां से x का वैल्यू निकलेगा तो 48 x 4 9 2 3 6 और 8। अब यहां से 11 का फॉर्मेट जब जाइएगा, 11 का फॉर्मेट में, तो 11 का क्या बताया गया है, अल्टरनेट डिजिट, ये और ये, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 8 8 और 3 11 11 11 और 9 20 और 20 और 4 24, यानी 24 और प्लस x आ गया, और इधर आपका x हो जाएगा ये 8 8 और 4 12 12 और 2 14 14 6 20, यानी 20 इधर निकल के आ गया। इसका अंतर लीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 4 और प्लस x, और x के जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, तब यह संख्या 11 से विभाजित होगा। क्लियर है? x बराबर कितना आ गया, 7। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको क्या लिखा गया है, 6x प्लस 5y, x का वैल्यू यहां पर 7 आ गया, 7 रखिएगा, 7 का आपका 42 और प्लस y का वैल्यू 6 6 5 आपका 30, यानी 42 और प्लस 30 यानी 72, आपका आंसर हो गया। यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? समझ में आया? आप देख लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि इतना को कम से कम किससे गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए पहला तो तरीका है कि आप ऑप्शन से गुना कर लीजिए, 8 4 6 7 2, ऑप्शन से गुना कर लीजिए। तो यहां पर 8 4 6 7 2 को गुना जब कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 7 दूना 14, 1 7 49 और 1 50 0 5, 7 का 42 5 47 4 7 28 4 32 3 8 7 56 और 3 59। सम ऑफ डिजिट जाइएगा करने के लिए, ये कैंसिल। दूसरा अगर देखिएगा 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 7 5 35 और 1 36, यानी 60। 60 किसी का भी स्क्वायर फॉर्म का लास्ट 2 डिजिट नहीं हो सकता है। 3 का गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 7 का 6 से 42 नहीं 42 7 तिया 21 हो जाएगा ना, 16 21 और आपका 2 बच जाएगा, छोटी 18 2 20 2 और 4 तिया 12 2 14 1 8 तिया 24 और 1 25, ये खत्म हो गया। यहां पर आ जाएगा 6 2 8 और 1 9, यहां भी संभावना है, काम कर रहा है। 9 से कीजिएगा 9 दूना 18, यूनिट प्लेस पे यहां 8 आ जाएगा, जो संभावना है नहीं। अब ये दो का ऑप्शन आ गया, तो दोनों ऑप्शन में क्या कीजिएगा कि बेसिक फॉर्मेट लगा के आगे बढ़ जाइए। तो बेसिक फॉर्मेट लगा के आगे बढ़िएगा तो भी आपका आंसर आएगा। पहला चीज की तो बेसिक फॉर्मेट लगाइएगा तो 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, 2 2 2, यहां 2 का पेयर बनाइएगा, 7 आपका 49 हो गया, यहां बच गया कितना 10 2,
7 यहाँ 14, यहां पर अगर हम कुछ दे भी देते हैं, 1 भी देते हैं तो मेरा काम नहीं करेगा, 2 नहीं 27 उतरेगा ना एक साथ। तो 27 उतारिएगा तो यहां पर अगर हम 8 दे दें तो 8 8 64 की 4 6 8 4 32 और 6 38, 3 पार कर जाएगा। यहां 8 नहीं 7 ही लेगा। 7 7 49, 4 7 4 28, 4 28 4 32 और 7 3 10, ज्यादा हो रहा है जी। 7 7 49, 4 28 4 32, 3 7 3 10, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 लेगा। 6 चका 36 और अब बच गया 3, 24 और 3 27, 2 6 और 2 आपका 8 आ जाएगा, 1 आ गया, 12 में से 5 1, अब उतर जाएगा 0 4, यहाँ 6 6 12 1 5 और 1, 4 उतारने के लिए या तो 2 ले लीजिए, 2 लीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 15 दूना 30, यानी यहां से नहीं लेगा, 6 ले लीजिए। 6 छक्का 36 नहीं, 4 नहीं 8 8 64, 8 8 64 की 4 हाथ में, 6 8 दूना 16 और 6 आ जाएगा 22। मतलब ये हुआ कि इससे तो संभव अब है नहीं कि कट सकता है, इसका मतलब है कि ये आपका नहीं है, ये आपका 3 से गुना कीजिएगा तो आपका ये निकल के आ जाएगा। कम से कम किससे गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 3 से गुना कीजिएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसको हम बेसिक तरीका से चेक कर दिए, आगे बढ़ने पर यह कैलकुलेशन आपको पूरी तरीका से कट नहीं रहा। जब नहीं कट रहा इसका मतलब है कि ये आपका गलत संख्या जा रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है? पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको के पास क्या है कि इसको फैक्टर कर लीजिए। आपके पास अगर टेबल अच्छे से मजबूत है तो ये फैक्टर भी हो जाएगा। 8 4 6 7 2, यहां पर देखेगा तो 8 से 8 8 64, 8 4 32, ये 8 से डायरेक्ट ले रहा है। 8 से लेगा तो 8 से काटिए, 8 1 कम 8, 8 5 40 और 6 8 8 64 और 8 4 32। अब गुना ही गलती है जी, 105 8 4 32, 8 1 कम 8 0, 8 5 40 और 8 8 64, 8 4 32। फिर 8 से काटोगे तो 8 56, 8 8 लोगे तो 8 1 कम 8 2 और 2 25, यानी 8 तिया 24, 18, 8 दूना 16 और 8 तिया 24। 3 से कटेगा, 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा। 8 गुना 8 और गुना 3, 3 गुना हो जाएगा तो 3 4 12, 3 4 12, 3 1 कम 3 और ये हो गया 8 गुना 8 गुना 3 गुना ये हो जाएगा 21 गुना 21। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 3 आपको बाहर निकल के आ गया। आया समझ में? तो आप फैक्टर से भी करके निकाल सकते हैं, यहां मल्टीप्लाई से भी आपको करके हम दिखा दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनफल में अंतिम से शून्यकों की संख्या। जब फैक्टोरियल में अंतिम से शून्यकों की संख्या निकालना हो तो आपको बताए थे कि शून्यकों की संख्या 5 से चालू होगा, 5 से 9 तक में एक का गो आ जाएगा। तो इसमें आपको बता दिए थे कि कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहला तो यह आएगा फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल आगे, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9। फिर दूसरा आपका बनेगा फैक्टोरियल 10 से, फैक्टोरियल 10 से आपका बनेगा फैक्टोरियल 14। फिर तीसरा फॉर्मेट बनेगा फैक्टोरियल आपका 15 टू फैक्टोरियल 19। इसी तरीका से बनाते जाइएगा तो आगे आपका आ जाएगा। जो पेयर बनेगा वो 5-5 का आपका जोड़ा बन रहा है, 5-5 का। क्लियर है ना? तो एक काम कीजिए, 5 को कॉमन ले लीजिए। आपको पहले भी हम दिखाए हैं, सिखाए हैं, और एक बार नहीं अगर इसमें पता चल रहा हो तो प्लीज जाइए और आप लोग शून्यकों की संख्या को अच्छे से देखिए। उसमें बेहतरीन तरीका से एकदम पूरे डिटेल में एकदम बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि आप उसे भूल नहीं सकते। आप एक बार उसे जरूर देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहां पर आपको क्या, 5 को कॉमन लेंगे तो 1 और प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 के बाद 6 हो जाएगा 29 और 6 के बाद यहां पर 7 आ जाएगा और उसके बाद आपका प्लस आ जाएगा कितना, 3 गुना 8। यहां पर देखिएगा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो यहां पर कर लीजिएगा कितना है, आप अभी मत कीजिए, बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब है लास्ट में वो गुना हो जाएगा। यहां सॉल्यूशन करने जाइएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 अच्छो 13, 13 4 17, 3 20 और 20 और 3 23, 23 5 115 और प्लस 8 दिया 24। तो 15 और 24 कितना हो जाएगा, यहां पर तो 139, 139 और गुना 2। अब एक ऐसा 2 से गुना क्यों कर रहे हैं कि 2 पावर में, जितना पावर में रहेगा उतना ही से गुना करिएगा लास्ट में। 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 1 7 2, 278 आपका आंसर हो गया प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3।
क्लियर है, समझ में आया। चलिए, आपका ये अगर फॉर्मेट ना समझ में आया होगा तो आप एकदम बेसिक तरीका से इसको तोड़ तोड़ के लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां पर 5 गो, यहां पर 5 गो, यहां पर 5 गो, ये सब आपको पता चलते चला जाएगा। क्लियर है। अगर यहां से भी ना समझ में आ रहा हो तो क्या बोले हम कि जाइए एकदम बेसिक वाला जो आपको एकदम जो टॉपिक पढ़ाया गया है नंबर ऑफ जीरो को, उसको उलटिए और अच्छे से एकदम समझ में आएगा, अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है क्या, गुणनफल में अंतिम से शून्यकों की संख्या यहां 15 है, 15 को आप कॉमन ले लीजिए। 15 को कॉमन लीजिएगा, जैसे ही आ जाएगा 1 और +2 +3 +4 +5 +6 डॉट 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 ये निकल के आ जाएगा कितना, तो 15 × 5 = 75 50। तो या 15 कॉमन लीजिएगा तो 15 पे 50 भी आपका कॉमन आ जाएगा, 50 भी आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब यहां पर देखिए, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं जी, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 9 9 कितना तक है आपका, 50 तक। ये आप देखिएगा तो ये फैक्टोरियल आपका 50 दिख रहा होगा, फैक्टोरियल 50। इसमें ध्यान से देखिए तो 5 का संख्या कहीं, ये 5 का 2 का संख्या कहीं पर आएगा नहीं, 5 का संख्या कितना आएगा, तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 50 पावर है तो 50 को आएगा। तो यहां पर 5 का संख्या न निकाल के यहां पर हम लोग 2 का संख्या ज्ञात करेंगे। 2 का संख्या ज्ञात कीजिएगा, 5 से इसको भागा दीजिएगा, 5 2 50, 5 से कर है ना, 2 का संख्या निकालना है ना, तो 2 से भागा दीजिएगा तो ये 25 12 6 3 और यहां पर 1 आ जाएगा। तो 25 और 12 37 और 37 और 10, 37 और 10 कितना हो जाएगा, 47, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्या कि ये उल्टा फॉर्मेट है, 45 पे पावर 6 है और डॉट 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 हमको जाना है। तो ये 45 पे पावर 6 है, यानी कि ये आपका निकल के आएगा। तो बताया दिए भी देखे कि इस तरीका का फॉर्मेट में अंतर जो है पावर 5 का जाएगा, कितना का जाएगा, 5 का। तो यहां पर जाइएगा तो 6 प्लस 5 11 प्लस 5 16 प्लस 21 और प्लस डॉट 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 ये आ जाएगा कितना, तो 1 पे पावर 50, हमको 5 तक जाएंगे तो 5 पे पावर कितना आएगा, तो आएगा 46। कितना आ जाएगा ये, 46। इधर 5 पे पावर 46 आ गया, इधर और आ जाएगा कितना, तो 5 पे पावर आपका आ जाएगा, तो 5 पे पावर जाइएगा तो आ जाएगा कितने, 50 नहीं 26 में आएगा। ये 26 हो गया और गुना आपका 5 पे पावर यहां पर 1 आ जाएगा। यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आपका निकल के आ गया कितना, देखिएगा सीरीज बनेगा 6 का, 6 का सीरीज अगर 6 का करे 6 11 16 इस तरीका का सीरीज बना तो लास्ट प्लस फर्स्ट 46 और 6 आपका 52, 52 बटा कितना हो गया 2, 46 में से 6 गया, ये आपका कितना हो जाएगा 40, 40 और बटा में 5 आ जाएगा और +1 और इधर आ जाएगा प्लस में 26 और 1 27। इसको काट कूट कीजिएगा तो ये आएगा 26 और इसको काटिएगा तो 8 8 1 9, तो 9 छक्का 54 की 4, 9 छक्का 54 की 4 आपका निकल के आ जाएगा कितना 5, 9 दूना 18 और 5 आपका कितना हो जाएगा 23। पांच पे पावर लास्ट में आएगा 26, पांच पे पावर यहां से 6 से चालू है 50 26, अगर हम घसकाते हुए जाएंगे तो यहां पर 1, 5 पे पावर 1 और फिर 5 पे पावर आ जाएगा 26, तो 26 और 1 इधर 27 और 9 छक्का 54, गलती आ रहा है वो 61 आ जा रहा है, यहां पर 62 है। पचास है 1 51, 25 पे पावर 26 आएगा
और फिर यहां से एगो 25 यानी 5 पे पावर यहां 1 निकलेगा। सॉरी यहां पर गलती हो रहा है, ये पावर आपका 1 से चालू होगा ना, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 11 5 16 प्लस 21 प्लस डॉट 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 यहां पर आ जाएगा कितना, तो लास्ट जो आएगा 5 पे पावर आपका कितना आएगा 46। तो ये आपका यही गलत जा रहा है जी, 46 और 1 कितना हो जाएगा इधर 47, 47 बटा 2, 46 में से गया 45, 45 बटा 2 और प्लस 1, ये है 2 5, तो 5 नमा 45, 9 और 1 10, इधर आ गया कितना 5, तो 7 5 35 की 5 हाथ में 3 और 5 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 और प्लस यहाँ 27 यानी कि 7 5 12 3 2 5 यानी 262। ये आपका आंसर आ जाएगा 262। क्लियर है, यहां पर कितना आ जाएगा 262। नेक्स्ट आइए, अंतिम से शून्यकों की संख्या यहां पर बाहर निकालिएगा तो 2 पे पावर आपका 2 बाहर आ जाएगा, 2 पे पावर यहां बच जाएगा कितना 3 और यहां पर प्लस बच जाएगा 2 और माइनस आपका 1 हो जाएगा। तो यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना 8 और 2 10 1 माइनस 9 यानी कि आपका हो जाएगा 2 पे पावर 2 और गुना 9। इधर निकालिएगा तो आपका 3 पे पावर 2 निकालिएगा तो 2 दूना 4 यानी कि 9 और माइनस 3 और माइनस 1, 3 और 1 4, 9 में से 4 गया 5 यानी कि गुना 3 का स्क्वायर और गुना 5। 2 का संख्या 2 गो है और 5 का संख्या मेरे पास 1 गो है यानी कि अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा फैक्टोरियल है तो इसका तो वैल्यू आपका 1 आएगा, इसका आ जाएगा 21 4 से भागा करोगे तो आ जाएगा कितना, तो इसका 2 आ जाएगा, 1 गुना आपका 2 ये 6 हो जाएगा, 57 को 4 से आप भागा करो, ऐसे भी ऑड है, ऑड है तो आपका 4 का 4 आएगा। तो यहां पर 24 24 दूना 48 यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया 8 आ गया, यूनिट डिजिट कितना आया 8। अगला है आपका प्लस में है तो ये आपका 1 होगा, प्लस में यानी 24 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 2 का 2 बच जाएगा, ये 6 आ गया, ये 84 6 तो 6 6 12 12 2 14 और 1 15 यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, आंसर आपका आ गया 3। क्लियर है, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है का संख्यात्मक मान होगा 5 का है ना, तो इधर अगर इसको लिखिएगा तो 5 के तो 5 पे पावर यानी कि 5 पे पावर 0 और गुना यहां 4 हो जाएगा तो यहां पर वैल्यू 4 हो गया, 5 पे पावर 1 5 5 और गुना यहां पर कितना हो जाएगा 2 तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 पे पावर 3 का जरूरत नहीं है, 2 का 5 पे पावर 3 का जरूरत है, 5 पे पावर 3 और गुना 3 हो गया 125 यानी 375, 375 इधर आ गया कितना 75 और 14 यानी 389, तो ये हो गया आपका 389। जब 389 इधर हो गया तो इधर आ जाइए, 201 में आइएगा तो 201 में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 पे पावर -1, लेफ्ट से चलते हैं तो हम लोग माइनस में चलते हैं तो 5 पे पावर -1 और गुना आपका कितना हो जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 2/5 और 0 का काम है नहीं, फिर 5 वाला में आइएगा तो 5 पे पावर हो जाएगा 3, तो 5 पे पावर 3 अर्थात 5 पे पावर 3 और गुना यहां पर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना 1/125, ये -5 पे पावर 3। अब इसको जोड़िएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये जोड़िएगा 5 से 125 नीचे आ गया और 25 25 दूना 50 और 1 काम मन, इसको जब भागा दीजिएगा 125 चौके 500 यानी कि आ जाएगा 400 आ रहा है, इसका वैल्यू 8 आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसको अब एक साथ लिखिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.408, इसका वैल्यू लिखिएगा तो 389.408 और ये इसका फाइनल आंसर है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है,
ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां इकाई अंक का योग क्या होगा? यहां पर देखिएगा 9 पे पावर ये इवन है, ये वाला संख्या आपका इवन है, पहला वाला पावर अगर इवन है तो पूरा का पूरा ये पावर ये इवन होगा। अगर ये इवन है तो 9 पे पावर इवन का वैल्यू यहां पर 1 हो गया। यहां देखिएगा 6 है, 6 के पावर यहां देखिएगा बहुत है, 6 के पावर अगर बहुत है तो ये डिविजिबल बाई 4 है। अगर डिविजिबल बाई 4 है तो 3 पे पावर अगर है कट गया तो ऑड का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑड का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा? योग लिखा, यानी 1 और 1 आपका वैल्यू कितना होगा? 2, और आपका आंसर आ गया 2। क्लियर है? योग आपका 2। नेक्स्ट, यहां भी इकाई अंक ज्ञात करना है तो यहां देखिए 4 से भागा कीजिएगा तो 72 1, यानी कि आपका 7 आ गया गुना। यहां 4 से आप भागा करोगे तो आपका हो जाएगा 80 कट जाएगा, 3 पे पावर 3 27, यानी कि 7। ये भी वैल्यू आपका 7 आ गया। यहां देखिएगा 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो आपका वैल्यू जो होगा वो 6 आ जाएगा। यहां 8 है, ये 4 से भागा कीजिएगा 13 4 52 कट जाएगा, यहां पर भी वैल्यू आ जाएगा 6। 6 गुना 6 6 6 और 7 7 49, यानी कि 4 नंबर 36, यानी कि ऑप्शन आपका 1 यूनिट प्लेस पे यहां पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? 6 आ गया। चलिए बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर 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 योग है, योगफल का इकाई अंक क्या होगा? देखिए योगफल, यह प्राकृत संख्या का आपका योगफल दिया हुआ, प्राकृत संख्या का वर्गों का योगफल क्या बताया गया है? तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6, यह आपका होता है कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। अब यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो यह आएगा 51 और 52, 51 दूना 102, 102 और 103 डिवाइडेड बाई आपका क्या योगफल है? यहां पर 6 से अगर इसको भागा देते हैं, ये 3 से काटेगा तो 3 दूना 6 17 तिया 51, अगर इसको काटिएगा तो आ जाएगा कितना? 26 दूना 52। यहां पर जो वैल्यू आएगा तो यूनिट प्लेस यहां 7 है, 7 का 42, 42 यानी 2 तिया आपका 6, यानी यूनिट प्लेस पे आपका 6 आ गया। ये आंसर आपका निकल के बाहर आ गया। क्लियर है? समझ में आया? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 250 तथा 1056 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 के अलावे किसी और संख्या से विभाजित हो लेकिन 7 से नहीं? मतलब साफ साफ ये बोला जा रहा है कि 5 और 7 दोनों से विभाजित नहीं होना चाहिए। जब दोनों से विभाजित नहीं होना चाहिए तो यहां पर फॉर्मेट से बनाइएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करने जाइएगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है तथा के बीच, तो इसको तक निकालिए। 251 से 1055 तक, ये आपका निकल के आ गया तक वाला। तो सबसे पहले यहां पर प्रोसेस करेंगे तो आपका कितना कीजिएगा? तो यह आएगा 1055 तक है तो ये 5 से है ना, छोटा वाला में 1 घटा के कैलकुलेशन कीजिएगा, यानी 250 और बटा में कितना हो जाएगा? यहां पर 5। क्लियर है? ये हम लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद देख लीजिएगा। 1055 और बटा में कितना है? 7 और माइनस 250 और बटा 7, फिर दोनों का आपका कितना है? 1055 और बटा 7 बचे 35 माइनस 250 और बटा आपका 35। यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो संख्या निकल के आएगा, यहां कुछ ना कुछ आपको आएगा। अब यहां टोटल संख्या का अगर हम लोग बात करें तो यहां पर टोटल संख्या है कैगो? तो टोटल नंबर आपके पास है कैगो? तो 1050 और माइनस कितना है? 251, और इसमें क्या करेंगे हम लोग? प्लस 1 कर लेंगे। 5 1 4 हो गया, 5 अपन 10 0 1 2 और 1 3 और 1, सॉरी ज्यादा घट गया। 5 1 4, 5 में से 5 गया 0, यहां 8 हो जाएगा और प्लस 1 कीजिएगा तो यह आएगा 805। यानी ये जो आपका कितना संख्या यहां से यहां तक में, तो 805 को संख्या है। यहां से निकाल लीजिएगा, इसको आप निकालिएगा तो x आएगा, y आएगा, इसको z आएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसमें से इसको घटा लीजिएगा, तो यहां पर ये जो डिविजिबल वाला संख्या निकल के आ जाएगा। वहां से फिर 805 में से उसको घटा लीजिएगा, संकर करें, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 554। देखिएगा सॉल्यूशन करके, वो क्लियर आएगा।
बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है 24 को भाग किया जाए, किसी संख्या को 24 से भागता है शेषफल 9 बचता है, उसी संख्या के दुगुनों के शेषफल 9 बचता है, 8 से भाग देना है ना जी। देखो तो पहला वाला भाजक दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल है, पहला वाला भाजक दूसरा वाला भाजक का मल्टीपल है, तो हम लोग को संख्या जो है विभाजित होगा, तो 9 से आपको 9 बचाता है ना, तो 9 शेषफल बचता है, तो 9 को क्या करो दुगना कर दो, क्योंकि बोला है दुगना करने के बाद वर्ग करने के लिए। 9 का दुगना 18 और 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, और 324 को आप भाग दे दो तो 324 और डिवाइडेड बाय कितना है 8, तो 8 चौक 32 यानी 4 बच गया। रिमाइंडर कितना यहां पर 4 आ गया, आंसर आपका क्या आ जाएगा 4। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 से करा जब किसी संख्या को क्रमशः 9, 5 और 4 से भाग किया जाता है तो 5, 3 और 1 क्रमशः बचता है। 9, 5 कितना है 9, 5, 4, 9, 5, 4, यहां 5, 3 और 1 है। यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आपका 1 रखिएगा, 5 1 कम 5 और गुना 5 1 कम 5 और प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 4 1 कम 4 है ना, और 4 और 1 5 अर्थात गुना यहाँ 5 और 3 जोड़ जाएगा 25 और 3 28 यानी कि 9 गुना 28 और प्लस 5, 28 नंबर कितना होगा तो 272, 20 नंबर 180 और 8 7 8 नंबर 72 यानी 242। आठ नंबर 72 2 7 यानी 9 दूना 18, 18 और 7 25 है, इसमें 5 और जोड़ दो तो ये बन जाएगा कितना 257। 257 को पहले किससे भाग बोला करने के लिए 6 से भागा कीजिएगा तो 6 चौ 24, यहां पर 1 7 6 दूना 12 यानी आ गया कितना 5, पहला आपका 5 आया। दूसरा आप दीजिएगा 42 को किससे भागा दीजिएगा 4 से, तो 4 दहों का 40, यहां पर प्लस 2 बच गया। अब 10 को हम लोग किससे भागा देंगे तो 3 से, तो 3 तिया 9, 1 आ गया, यानी क्रमशः जो शेषफल है वो 5 है, 2 है और 1 है, 5 2 और 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कितना हो गया 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 9, 8 और 3 से अलग अलग भाग करते तो शेषफल इतना हो जाए, उसी संख्या को 43 से भाग कीजिएगा तो क्या बचेगा। तो सबसे पहले अलग अलग करेगा तो इसके लिए क्या कीजिएगा 9, 8 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 9, 8, 3 का एलसीएम हो जाएगा जो कितना आ जाएगा तो 72 आ जाएगा, 72। और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 700, 13 7 91, 14 7 98, 13 लगा के देखिए तो 13 दूना 26, 2 13 7 91 और 2 कितना हो जाएगा 93 यानी 936। अगर हम 14 से लगाते 14 दूना 28 और 2 14 7 91, 14 7 98 और 2 100 पार कर जाएगा जी। 13 ठीक है। 13 दूना 26, 2 13 7 91 और 2 93 यानी 336। यहां पर संख्या या किससे 9, 8, 3 से विभाजित, लेकिन यहां पर कंडीशन है शेषफल 6, 5 और 0 होना चाहिए। शेषफल आपका कितना होना चाहिए तो 6, 5 और 0। देखें तो भाजक और शेषफल का अंतर एक है नहीं है। सबसे पहला चीज कि इसमें आपका रिमाइंडर जो है एक नहीं है, यहां पर रिमाइंडर सब क्या है अलग अलग है। जब अलग अलग आ गया है तो यहां रिमाइंडर कुछ और आ जाएगा। अलग अलग रिमाइंडर होगा तो सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर एक रिमाइंडर होता, जैसे मान लीजिए 4 बच जाता, 5 बच जाता, 1 बच जाता, तो डायरेक्ट क्या करते इसमें जोड़ देते 4 5 कुछ भी आता जो डायरेक्ट जोड़ देते। लेकिन यहां पर रिमाइंडर जो है आपको अलग अलग बचा है, तो क्या कीजिएगा भाजक और रिमाइंडर को अंतर कर लीजिएगा। तो यहां 3 3 और 3 अर्थात सब में 3 3 आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या कीजिए इसको 3 घटा लीजिए। डायरेक्ट यहां से 3 घटाइएगा तो 933 ये आपका संख्या निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया संख्या। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इस संख्या को 933 को किससे भाग किया जाए तो कहिएगा सर 43 है। 43 से कम 43 ये 0 हो गया 5 और नहीं 43 दूना 86 कम करेगा जी। 43 दूना कितना 86, 13 में से 6 गया 7 और ये हो जाएगा
अब 73, 43 से कम 43, और ये बच जाएगा कितना 30, और ये आपका आंसर निकल के आ गया 30। क्लियर है, समझ में आया? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो यह आपका 25 86 गुना 35 82 गुना 9157 गुना 2359 और डिवाइडेड बाई 45। 45 को सॉल्यूशन कीजिएगा तो 9 5 45 होगा, 9 गुना 5। 5 का कंडीशन तो समझ में आ गया कि लास्ट डिजिट लेके 9 का देख लीजिए पहले। ये आपको कट जाएगा 9 से, 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27, 27 और 8 35 88, 9 9 81 और 9 8 72, 9 तिया 27 8 88, 9 9 81 81 और 7 88 7 यानी 72, 9 8 72, यानी 9 का काम हो गया। बस 5 का काम कीजिए, 5 का काम कीजिए। 5 का 5 क्या बताया? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट यहां पर +1 है, +1 कीजिए, यहां पर +3 लीजिए या -3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से इसको भाग दीजिएगा तो यह आएगा प्लस आपका 2 और इसे -1, माइनस माइनस प्लस 3 दूना आपका कितना हो गया 6, 6/5 यानी +1 आ गया। और यह हम लोग कॉमन 9 को लिए थे, 9 को लिए थे, तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 9। शेषफल होगा ये आपका 2 हो जाएगा जी माइनस में। तो माइनस में जब 2 होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 यानी +4, यानी कि ये सही है। और यहां 9 से हमको गुना करना पड़ेगा तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और ये आपका आंसर आ गया 9 चौक 36। क्लियर है? ये आ गया आपका 936। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। यहां पर कह रहा शेषफल 21 से हमको भाग देना है, तो यहां पर 24 36 2 32 और 1 33, और यहां पर प्लस आ जाएगा 120 और यहां आ जाएगा 720। यहां पर ध्यान दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 21 से है ना, 21 से इसको भागा कीजिए, तो इसको भागा करना है 21 से कम 21, 21 और 12 33, 21 21 21 21 21 21 21 छक 26 से -6, 21 से इसको दीजिएगा तो 21 तिया 63, 63 और 9 90, 21 चौ 84 यानी +6, +6 -6 खत्म, +6 -6 खत्म, बच गया कितना 12, यानी कि आंसर आ गया 12। कितना आ गया 12। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आपका फैक्टोरियल में है। फैक्टोरियल में ही आपको फैक्टोरियल का क्लास अच्छे तरीका से ले लिए हैं, आप लोग अच्छे तरीका से देख भी ले लीजिए। कोई भी नए हैं तो जरूर देखिए पीछे का, क्योंकि बेहतरीन तरीका से एकदम समझाया हुआ है, कोई भी नए हो और वो आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि एकदम बहुत एकदम बारीकी से उसको समझाया गया है। आप एक बार जरूर पीछे जाइए, देखिए समझ में आएगा। क्लियर है? साथ के यहां पर सबसे पहले देखिएगा तो ये अंतर है, अंतर कितना का है 3 का। तो 3 का अंतर में क्या बोले थे कि यहां पर 1 माइनस कर लीजिएगा और यहां पर 2 से भागा कर लीजिएगा, यहां कितना हो जाएगा 18 और यहां 3 एक्स्ट्रा है जी, तो 18 3 कितना हो जाएगा 21, यानी कि इसका आंसर जो है आपका 21 आ जाएगा। क्लियर है? आंसर कितना आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आपका 2% वैल्यू काम कर रहा है, यानी कि 43 पे पावर यहां पर 1012 और डिवाइडेड बाय कितना है 39। 39 का 2% वैल्यू अगर निकालने जाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 39 और गुना 13 तिया 39 यानी 2/3 और गुना 12 12/13, 13 तिया 39, 12 दूना कितना हो गया 24, और 24 से अब अगर इसको भाग हम देते हैं तो 24 से 24 चौ 96 और बच गया कितना 24, 5 बच गया 52, 24 दूना 48, 48 और 4 52, यानी 43 गुना 43 और गुना यहां पर +4 बच जाएगा, 43 और गुना 43 और डिवाइडेड बाय कितना है 39, 39 और 4 आपका कितना हो जाएगा 43, +4 +4
+4 +4, 4 चौ 16 चौ 64, 64 दूना 128, या तो 4 चौ 16 और 16 चौ 64। चार चौ 16, 16 चौ आपका कितना हो जाएगा 64 और गुने 4, यहां पर 39 से भागा कीजिएगा तो 39 दूना 78, 39 दूना हो जाएगा 78, 78 में से घटाइएगा 64 को, तो ये 4 1 यानी कि 14 माइनस में, 14 माइनस में यानी 14 चौ 56 यानी कि माइनस में आ जाएगा 56 और बटा 39, इसको भागा दीजिएगा तो 39 से कम 39, या 39 दूना 78 लगा दीजिए ना, हाँ 39 दूना 78, 78 लगाइएगा तो ये माइनस आ जाएगा 22, और माइनस वाइस माइनस माइनस प्लस, यानी कि आंसर इसका निकल के आ गया कितना 22, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है आगे बढ़िए। शून्यकों की संख्या इतना 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 है, यहां से 33 को आप बाहर करोगे तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 33, यहां पर आ जाएगा 35 और गुना 34, और प्लस में फैक्टोरियल 34 और प्लस आपका 1, यहां पर 34 और एक 35 आपका कॉमन हो जाएगा, यहां पर 35 35 को बाहर निकालिएगा तो 33 फैक्टोरियल और गुना 35 और गुना एक और 35 आ जाएगा, यहां 33 को 5 से भागा देकर निकालिएगा, 5 6 30 यानी कि 6 और 5 एकम 5, और इधर आपका है 5 गुने 7 और यहां पर है 5 गुना 7, यानी 1 और 1 2 इधर हो गया, और 6 और 1 7 इधर हो गया, तो यहां पर 7 और प्लस 2 अपन कितना आ जाएगा 9, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो आज का जो है मॉक टेस्ट का 25 क्वेश्चन जो था वो आपका नंबर सिस्टम से, यानी बेसिक बेसिक टॉपिक आपको क्लियर करवा दिया। ठीक है ना? मॉक टेस्ट भी इसका लग गया, अभी और भी मॉक टेस्ट आएगा। क्लियर है ना? इस वीक में आया या नेक्स्ट वीक में आएगा, वो आते रहेगा रेगुलर आपका मॉक टेस्ट, यानी कि चैप्टर आपको जहां तक हम क्लियर करवाएं वहां तक के आपको जो है मॉक टेस्ट ले रहे हैं। ये आपका यूनिट डिजिट यानी रिमाइंडर थ्योरम तक के पूरी तरीका से क्लियर करवा दिया गया है, इसी वजह से रिमाइंडर थ्योरम तक आ रहा है। अगले टॉपिक जहां पर आगे होगा वहां तक ही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आएगा ही आएगा। क्लियर है ना? ताकि आपको रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर। आज का जो है क्लास ओवर हो गया। आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है ना, और सीखते रहिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।